اس मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि फाइलम आर्थ्रोपोडा जो कि इनवर्टिब्रेट्स का सबसे बड़ा फाइलम है और इसके अंदर जो एनिमल्स हैं वो ऑलमोस्ट दुनिया के हर खित्ते में मौजूद हैं, चाहे वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, एक्वाटिक एनवायरनमेंट है, एरियल हैबिटेट है। अब हम ये देखेंगे कि इन एनिमल्स का बाकी फाइलम के साथ क्या रिलेशनशिप है। आर्थ्रोपोड्स को अगर एवोल्यूशन के हिसाब से देखें तो मुख्तलिफ ज़ूलॉजिस्ट ने आर्थ्रोपोड को जब दूसरे इनवर्टिब्रेट फाइलम के साथ कंपेयर किया तो ये देखा कि फाइलम आर्थ्रोपोडा का निमाटोडा के साथ जो है वो एनिलिड्स के साथ जो है इसका सबसे क्लोज रिलेशनशिप है। अब इनका एनिलिड्स के साथ क्या क्लोज रिलेशनशिप है? आर्थ्रोपोड्स के अंदर भी बॉडी सेगमेंटेड है, एनिलिड्स के अंदर भी बॉडी सेगमेंटेड है और दोनों के अंदर प्रोटोस्टोम्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत से करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि कॉमन है। इनमें क्या है, अगर हम सिलोम की पोजीशन देखें तो आर्थ्रोपोड और एनिलिड्स दोनों के अंदर शीजोसिलस सिलोम जो है वो मौजूद है और इसकी फॉर्मेशन जो है उसके लिए माउथ जो है दैट इज नॉर्मली डेवलप्ड फ्रॉम द ब्लास्टोपोर। इसके अलावा इन करैक्टरिस्टिक्स के अलावा जिनकी अभी हमने बात की, ये दोनों फाइलम जो बाकी करैक्टरिस्टिक शेयर करेंगे उनके अंदर ये है कि दोनों एनिमल्स के अंदर जो कि इनवर्टिब्रेट है इसलिए इनके अंदर नर्वस सिस्टम होगा जो कि वेंट्रल साइड पे मौजूद है और इनके अंदर वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है वो प्रेजेंस है। इसके अलावा जो और प्रोसेस जो एनिलिड्स और आर्थ्रोपोड्स में कॉमन है वो है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या है कि जिसके अंदर हर बॉडी पार्ट के अंदर सेगमेंट की रेपिटिशन है, यानी हर सेगमेंट के अंदर एक कंप्लीट सिस्टम मौजूद है। और ये हमें क्या बताते हैं कि आर्थ्रोपोड्स और एनिलिड्स इनकी एक कॉमन एंसेस्ट्री है। एंसेस्ट्री का मतलब है कि ये अपने एंसेस्टर्स जो कि एक था उससे इवॉल्व हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दो फाइलम के अंदर कन्वर्ट हो गए। ज़ूलॉजिस्ट इस बात पे भी बिलीव करते हैं या कुछ ज़ूलॉजिस्ट इसको डिसएग्री करेंगे, वो ये कहेंगे कि इन दोनों के दरमियान एवोल्यूशन का प्रोसेस नहीं है बल्कि ये दोनों इंडिपेंडेंट फाइला हैं जिनके अपने अपने करैक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन आपको पता है स्टडी का प्रोसेस, रिसर्च का प्रोसेस जारी रहता है और दुनिया के अंदर ज़ूलॉजिस्ट रिसर्चर्स हर किस्म की तहकीक के लिए मसरूफ हैं और इसमें अंदर इनकी अपनी हाइपोथेसिस या नजरियात जो हैं वो बदलते रहते हैं। कुछ ज़ूलॉजिस्ट ये भी बिलीव करते हैं कि ये वन फाइलम से नहीं बल्कि इनकी 3 फाइलम से ओरिजिनेशन। अब लिविंग आर्थ्रोपोड्स को हम 3 सब फाइला में डिवाइड कर देते हैं और ये हमारी अपनी अजम्पशन नहीं है, दिस इज यूजुअली अ स्टडी प्रपोज्ड बाय द ज़ूलॉजिस्ट। और वो 3 सब फाइलम कौन कौन से हैं? कैलिकिरेटा, क्रस्टेशिया और यूनिरेमिया। इनकी किस बेस पे डिवीजन की गई? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ अपेंडेजेस। अब जितने भी ये मेंबर्स हैं इनके अंदर अगर जो हम 4 सब फाइलम देखें जिसका पहले हमने जिक्र किया था ट्राइलोबाइटोमॉर्फा, जिसके अंदर ट्राइलोबाइट्स मौजूद थे जो कि अब एक्सटिंक्ट हैं और उसके एनिमल्स सिर्फ हमें फॉसल्स की शक्ल में नजर आते हैं जिनको हम ट्राइलोबाइट्स कहते हैं। हर अच्छे ज़ूलॉजी के म्यूजियम के अंदर ट्राइलोबाइट का स्पेसिमन आपको जरूर मिलेगा। इस डायग्राम से आप देखें कि आर्थ्रोपोडा का बाकी एनिमल्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। प्रोटिस ये एक सेपरेट क्लास है जिसके एनिमल्स जो थे उनको हम सेपरेट कर देते हैं। इसके अलावा बाकी एनिमल किंगडम के अंदर पॉरीफ्रा, नाइडेरिया, इसका भी आर्थ्रोपोड्स के साथ कोई खास रिलेशनशिप नहीं है। लोफोट्रोकोज़ोआ, एक्डाइसोज़ोआ, डिटेरियोस्टोमिया, इन सब के साथ आर्थ्रोपोड्स का रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ज़ूलॉजिस्ट इसी बात पे ही बिलीव करते हैं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं क्योंकि इनके बहुत सारे फीचर्स कॉमन हैं और इनकी ओरिजिन भी एक ही एंसेस्ट्री से हुई होगी।